कि एक खूंखार अपराधी जिसने एक दलित आईएएस अधिकारी की हत्या कर दी थी, दिन दहाड़े हत्या कर दी थी, नेशनल हाईवे पर हत्या की थी, और उस खूंखार अपराधी को जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उसको बाहर निकालने के लिए इन्होंने नियम को बदल दिया नीतीश कुमार का कि हम न किसी को फंसाते हैं, हम न किसी को बचाते हैं। और आज आनंद मोहन को बचाने के लिए, बाहर निकालने के लिए नियम बदल दिया गया। 10 तारीख को नियम बदला गया और कल यानी 24 तारीख को रिहाई के आदेश हो गए। 12 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं और हमारे पलटू राम को राजपूत वोट बैंक की सेंधमारी करनी थी, इसलिए आनंद मोहन को छोड़ दिया गया। एक आम आदमी की चप्पल घिस जाती है, जनता दरबार में 100 बार दौड़ता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता है। और एक खूंखार माफिया सरगना आनंद मोहन को लोग आतंक मोहन कहते हैं, इसका कोसी क्षेत्र में इतना आतंक था, और एक आतंक मोहन को छोड़ने के लिए अब राज्य सरकार नियम बदल रहे हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि नीतीश सरकार ने आनंद मोहन के रिहाई का बड़ा फैसला ले लिया है। बता दें कि कल आनंद मोहन के बेटे की सगाई थी, जिसमें पैरोल पर आनंद मोहन बाहर आए थे, लेकिन अब नीतीश सरकार ने नियम बदलकर उनकी रिहाई का एक बड़ा फैसला ले लिया है, जिसको लेकर विपक्ष की जो राजनीति है वो भी गरमाई हुई है। ऐसे में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व IPS अमिताभ दास, जिनसे हम इन बारे में चर्चा करेंगे। सर, अब बिहार सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई का बड़ा फैसला लिया है, नियम बदल दिया गया है उनके लिए, क्या बोलेंगे आप? अब इसमें बोलने के लिए क्या बच गया है? ये तो मैं शर्म से गड़ा जा रहा हूँ मैं कि ऐसा बिहार सरकार ने फैसला किया है। किस हाल में इन लोगों ने बिहार को पहुँचा दिया है कि एक खूंखार अपराधी जिसने एक दलित IAS अधिकारी की हत्या कर दी थी, दिन दहाड़े हत्या कर दी थी, नेशनल हाईवे पर हत्या की थी, और उस खूंखार अपराधी को जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उसको बाहर निकालने के लिए इन्होंने नियम को बदल दिया। जबकि मुख्यमंत्री का एक प्रिय डायलॉग है नीतीश कुमार का कि हम न किसी को फंसाते हैं, हम न किसी को बचाते हैं। और आज आनंद मोहन को बचाने के लिए, बाहर निकालने के लिए नियम बदल दिया गया। 10 तारीख को नियम बदला गया और कल यानी 24 तारीख को रिहाई के आदेश हो गए, है ना। क्यों ऐसा हुआ? सिर्फ राजपूत वोट बैंक के लिए, क्योंकि 12 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं और हमारे पलटू राम को राजपूत वोट बैंक की सेंधमारी करनी थी, इसलिए आनंद मोहन को छोड़ दिया गया। ये बताइए क्या मजाक है? और आपको याद होगा इसकी तैयारी कई महीने से चल रही थी। जब मिलर हाई स्कूल में राणा प्रताप पुण्यतिथि के समय जुटान हुआ था लोगों का और आनंद मोहन के चमचों ने नारे लगाए थे, तब पलटू राम ने मंच से कहा था कि हम लोग लगे हुए हैं, आनंद मोहन की पत्नी से आप पूछ लीजिए। अभी वो वीडियो काफ़ी वायरल भी हो रहा है। और ये दलितों की बात करते हैं पलटू राम, इसलिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लेकर बात कर रहा हूँ कि दलितों की ये बात करते हैं। अभी अम्बेडकर जयंती को इन्होंने भीम चौपाल लगाया था और एक दलित अधिकारी थे कृष्णैया साहब, एक बहुत गरीब दलित परिवार से आते थे, उनका नेशनल हाईवे पर खून कर दिया जाता है और आप उसको जेल से बाहर निकाल रहे हैं। बताइए, बिहार के लिए इतना काला दिन। मैं तो कह रहा हूँ कि कल का दिन जो था एक बहुत बिहार के इतिहास का एक काला दिन था, जब एक माफिया सरगना को जेल से बाहर कर दिया गया। जी सर, एक और लिस्ट जारी किया गया है जिसमें और कई ऐसे अपराधी हैं जिनको जेल से निकाला जा रहा है। उसमें अगर आप देखेंगे तो जो भी तमाम अपराधी हैं वो मुसलमान और यादव हैं। अब देखिए, वो तो मैंने सामाजिक समीकरण उनका नहीं देखा है, क्योंकि पूरी जो सूची है उसमें सबसे खूंखार तो आनंद मोहन ही था। इसमें दो बात है, एक तो पलटू राम की ये आलोचना होने लगी थी कि सिर्फ एक आनंद मोहन के लिए इन्होंने नियम बदल दिया है, तो थोड़ा इन्होंने संतुलन बनाने के लिए कुछ और लोगों को भी उसमें छोड़ दिया है। और यदि आप मुसलमान और यादव की बात करें, मैंने सामाजिक समीकरण नहीं देखा है, तो हो सकता है उसमें तेजस्वी जी का भी कुछ दबाव हो, है ना, क्योंकि राजद का जो मुख्य जो समीकरण है वो माई समीकरण आता है, हाँ MY समीकरण, मुस्लिम यादव। तो देखिए, लेकिन कहाँ ये बिहार जा रहा है? एक आम आदमी की चप्पल घिस जाती है, जनता दरबार में 100 बार दौड़ता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता है। और एक खूंखार माफिया सरगना आनंद मोहन को लोग आतंक मोहन कहते हैं, इसका कोसी क्षेत्र में इतना आतंक था, और एक आतंक मोहन को छोड़ने के लिए अब राज्य सरकार नियम बदल रहे हैं।
और मैंने कोशिश की कि जो कृष्णैया साहब की जो पत्नी है उमा कृष्णैया, वो बेगमपेट में हैदराबाद में पढ़ाती हैं, केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, रसायन शास्त्र। तो मैंने कुछ लोगों के माध्यम से कोशिश की, उनसे संपर्क साधा कि वो मतलब केस करें। तो उनको इतना सदमा लगा है कि समझिए कि वो केस करने की स्थिति में अभी नहीं है। तो अभी मैंने कुछ वकीलों से बात की है, तो वो लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें मैं खुद केस करने जा रहा हूँ। इसको मैं पटना हाई कोर्ट में चुनौती देने जा रहा हूँ। राज्य सरकार ने ये जो नियम में संशोधन किया है उसमें मैं PIL करने जा रहा हूँ, जनहित याचिका करने जा रहा हूँ। और मैं राज्य सरकार के इस संशोधन को चुनौती दूंगा कि ये जो संशोधन है ये बिल्कुल मनमाने तरीके से किया गया है और लोकहित के विरुद्ध है। जी तो सर ये केस आप करने जा रहे हैं? जी पटना हाई कोर्ट? जी पटना हाई कोर्ट में मेरे वकील अभी इसमें लगे हुए हैं, मतलब काम चल रहा है। आज कल में तैयार हो जाएगा और मैं हलफनामा साइन कर दूंगा, वकालतनामा साइन कर दूंगा मैं। और आजकल में क्योंकि अभी तो देखिए ऐसा खौफ का माहौल है, कायदे से तो ये मामला IAS एसोसिएशन को उठाना चाहिए था, क्योंकि कृष्णैया साहब एक IAS अधिकारी थे, 85 बैच के अधिकारी थे। यदि वो जीवित रहते तो बिहार के मुख्य सचिव हो गए रहते। अभी वाले मुख्य सचिव 87 बैच के हैं, उनसे जूनियर हैं। लेकिन यहाँ तो IAS और IPS लोग बिहार में इतने नपुंसक हो गए हैं कि मुंह में दही जमा के बैठ गए हैं। इनको सिर्फ गरीब आदमी को डटना फटकारना आता है, पलटू राम के सामने तो भींगी बिल्ली बन जाते हैं। तो ऐसे में मुझे ही आगे आना पड़ा और खौफ का जो माहौल है कि कोई केस करने को तैयार नहीं है। जो बिहार में बड़े बड़े दलितों के शंभू नेता बनते हैं और बड़ा अम्बेडकर जयंती पर ओजस्वी भाषण देते हैं, वो भी दुबक गए हैं। मैं खुद तो दलित नहीं हूँ, लेकिन मैं अम्बेडकरवादी हूँ, इसलिए मैं इस मामले पर बिल्कुल मजबूती से खड़ा हूँ और मैं 1-2 रोज़ में PIL करने जा रहा हूँ। जी सर, आपके हिसाब से जो राज्य सरकार कर रही है वो बेहद गलत है? इतना गलत है कि इसकी निंदा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। देखिए, कानून में संशोधन कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जो भी संशोधन होना चाहिए वो लोकहित में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में, आम आदमी के इंटरेस्ट में। आप एक माफिया सरगना के इसमें कैसे कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं कानून को? कानून जो था बिहार में ये कि सरकारी सेवक के हत्यारे को सजा में छूट नहीं मिल सकती थी, तो पलटू राम ने उस कानून को ही बदलवा दिया और वो कानून जहाँ गया उसका सीधा फायदा आनंद मोहन को मिल गया। और उसके पहले भी आनंद मोहन ने मजाक बना रखा था, बार बार पैरोल पर बाहर आता था, कभी बेटी की सगाई कभी बेटा की सगाई, और उसमें पलटू राम देखिए इतने निर्लज्ज व्यक्ति हैं, ये चले जाते थे। बताइए, वो कोई नेल्सन मंडेला है? कल भी नीतीश कुमार उनके बेटे के एंगेजमेंट में शामिल हुए। बताइए कितने शर्म की बात है। आप सुशासन की बात करते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं। आनंद मोहन कोई नेल्सन मंडेला है क्या? वो किसी महान खाड़े से जेल में गया था? उसने एक निर्दोष जिलाधिकारी का नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था। और ये बात मैं नहीं कह रहा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी थी, उम्र कैद दी थी, जो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है। निचली अदालत ने तो उसको फांसी की सजा दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया। तो कोई मैं नहीं कह रहा, वो सजा याफ्ता के लिए, और वो भी कोई लपड़ थप्पड़ में नहीं, खून में। और हमारे मुख्यमंत्री ऐसे शर्म निरपेक्ष हैं कि वहाँ चले जाते हैं सिर्फ राजपूत वोट बैंक के लिए, कल मुस्लिम वोट बैंक के लिए। हो सकता है नीतीश कुमार दाऊद इब्राहिम के जूते साफ करने लगे, तब मैं क्या करूँगा? तो स्थिति बहुत खराब हो गई और बिहार एकदम रसातल में जा रहा है। और ये जो मामला हुआ ये तो मतलब राष्ट्रीय सुर्खियाँ बन गया है, नेशनल लेवल पर इसकी चर्चा। आज पिछले 3-4 दिनों में मैंने कई अखबारों को, कई टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिया है। आज भी मैंने हैदराबाद से मुझे फ़ोन आया था, दिल्ली से फ़ोन आ रहा है, दूसरे शहरों से लोग कह रहे हैं कि क्या बिहार, हाँ, कि क्या बिहार में ये हो रहा है। जी, क्या बिहार में ये हो रहा है, बताइए। तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहूँगा कि भाई इसका प्रतिकार करें। अब तो पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। जी, शांतिपूर्ण विरोध करें। जी, तो मैं आपको बता दूं कि डीएम की हत्या को लेकर आनंद मोहन जेल की सजा काट रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने उनकी रिहाई का एक बड़ा फैसला ले लिया है। बता दें कि बिहार सरकार ने नियम में तब्दीलियां कर दी है और आनंद मोहन की रिहाई कर रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक लिस्ट जारी किया गया है जिसमें आनंद मोहन के साथ साथ कई तमाम ऐसे अपराधी शामिल हैं जिन्होंने सरकारी कर्मचारियों की हत्या कर जेल में सजा काट रहे थे, लेकिन आनंद मोहन के साथ साथ उनकी रिहाई भी अब बिहार सरकार करने जा रही है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे मेरे साथ NBC 24 पर।